नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज़ की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। लोकसभा में अभिषेक बनर्जी को नेता पद से हटाने की तैयारी, लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस में फूट के बाद अब लोकसभा में बागी गुट अपना नेता चुनने की तैयारी में जुट गया है। पार्टी में कभी दूसरे नंबर के नेता रहे अभिषेक बनर्जी आज पार्टी के भीतर अलग थलग पड़ गए हैं। लोकसभा में पार्टी नेता के रूप में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी चल रही है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर खाने ये बात चल रही है कि तृणमूल की संसदीय दल की बैठक बुलाई जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि कई सांसद बागी गुट के संपर्क में नहीं हैं। दिल्ली की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, यह देखना बाकी है। दिल्ली की एक मुलाकात से बंगाल विधानसभा में सत्ता संघर्ष तक, जानिए कैसे महज 13 दिन में बिखरी ममता बनर्जी की टीएमसी। दिल्ली में संयोगवश हुई एक मुलाकात, हस्ताक्षर जालसाजी के आरोप, तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की भूमिका को लेकर बढ़ता असंतोष और उत्तराधिकार की लड़ाई जैसी महज 13 दिन के भीतर तेजी से घटी इन सिलसिलेवार घटनाओं ने 28 वर्ष पुरानी पार्टी को उसके पहले विभाजन की दहलीज पर ला खड़ा किया। बंग भवन में 22 मई को तृणमूल के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बीच कथित तौर पर हुई संयोगवश मुलाकात से शुरू हुआ घटनाक्रम बुधवार को उस समय निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया जब 58 विधायकों ने पार्टी के विधायक दल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। श्यामा प्रसाद न होते तो आज हम बांग्लादेश जैसे इस्लामिक देश का हिस्सा होते, बंगाल विधानसभा में बोले सीएम शुभेंदु। बंगाल विधानसभा के ऐतिहासिक महत्व और देश के निर्माण में इसके योगदान को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा और नीतिगत बयान दिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय, राज्य सरकार और विधानसभा के बीच नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने के लिए हस्ताक्षरित हुए एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर आज पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग है तो इसका पूरा श्रेय डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दूरदर्शिता को जाता है। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, राष्ट्र विरोधी टिप्पणी करने का आरोप। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ फिर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि उन्होंने गत 2 जून को कोलकाता के रानी रासमणी रोड की सभा में सरेआम, भड़काऊ और देश विरोधी बयान दिया था। सिलीगुड़ी साइबर क्राइम थाने में वकील रिंकी सिंह चट्टोपाध्याय ने शिकायत दर्ज कराई है। सभा में ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में हुए विवादित ओस्मान हादी हत्याकांड का जिक्र किया। नाम लिए बिना ममता बनर्जी बोली, बांग्लादेश से एक बड़ा खूनी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, जिसे लेकर बांग्लादेश में बड़ा बवाल हुआ। मैं दूसरे देश की बात नहीं कर रही, मैं जो पॉइंट बता रही हूं वो मेघालय से बंगाल आते हैं। यहां आने पर हमारी एसटीएफ पकड़ती है। होम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं, इतने दिन नहीं बोली, आज अत्याचार की सीमा पार कर गया, इसलिए बोल रही। बंगाल पंचायत विभाग में बड़े पैमाने पर होगी भर्ती, शुभेंदु सरकार जल्द शुरू करेगी 100 दिन की रोजगार योजना। बंगाल के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने बुधवार को पंचायत व्यवस्था को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य में नई सरकार बनने के बाद ग्रामीण विकास विभाग के सभी केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों को पूरी तरह लागू किया जा रहा है और जल्द ही राज्य में पिछले कई साल से बंद 100 दिन की रोजगार योजना पूर्व में मनरेगा भी जल्द शुरू की जाएगी। आगामी पंचायत विकास योजनाओं को लेकर विधाननगर स्थित विभागीय कार्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए घोष ने पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर नई भर्तियों की भी घोषणा की। हे भगवान, अब ममता बनर्जी पर तरस खा रहे हुमायूं कबीर, कभी विरोध में छोड़ी थी टीएमसी, अब अपनी छोड़ी सीट कर रहे ऑफर। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के लिए कितनी विडंबना वाली बात है। एक समय ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को राजनीति में लेकर आई और पार्टी का टिकट देकर विधायक बनाया। आज जब ममता बनर्जी खुद और उनकी पार्टी टीएमसी भी चुनाव हार गई है तो हुमायूं कबीर उन्हें विधायक बनने के लिए अपनी सीट ऑफर कर रहे हैं। एजीवीपी के फाउंडर हुमायूं कबीर ने गुरुवार को ममता बनर्जी को रेजीनगर से पश्चिम बंगाल असेंबली में वापसी का ऑफर दिया। कुछ महीने पहले उन्होंने टीएमसी से अलग होकर उनकी सरकार को गिराने की मांग की थी। कबीर, जिन्होंने 2026 के चुनावों में मुर्शिदाबाद जिले की नोएडा और रेजीनगर दोनों असेंबली सीटें जीती थीं। बंगाल में दुर्गा पूजा के 400 करोड़ के सरकारी अनुदान पर संकट। शुभेंदु अधिकारी की एक घोषणा से सहमी 44000 कमेटियां। पश्चिम बंगाल की राजनीति और सत्ता परिवर्तन का सीधा असर अब राज्य के सबसे बड़े उत्सव दुर्गा पूजा पर भी पड़ता दिख रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा राज्य में धार्मिक आधार पर दिए जाने वाले सरकारी भत्तों और खैरात को पूरी तरह बंद करने की घोषणा के बाद बंगाल की छोटी और मध्यम बजट वाली पूजा कमेटियों के होश उड़ गए हैं।
महज 4 महीने बाद होने वाले इस महाउत्सव को लेकर कोलकाता सहित पूरे सूबे के पूजा आयोजक भारी अनिश्चितता और असमंजस के भंवर में फंसे हैं। उनको अब समझ नहीं आ रहा कि उन्हें इस साल सरकार की तरफ से वित्तीय मदद मिलेगी या नहीं। टीएमसी में बगावत हुई तो असली पार्टी कौन? स्पीकर का फैसला होगा निर्णायक। तृणमूल कांग्रेस के कुल 80 विधायकों में से 58 विधायकों के एक धड़े ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ दावा ठोक दिया है। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर की भूमिका बेहद निर्णायक होने वाली है। स्पीकर को ही यह तय करना होगा कि किस धड़े को मूल पार्टी के रूप में मान्यता दी जाए। ठीक वैसा ही जैसा कुछ समय पहले महाराष्ट्र में शिवसेना के मामले में देखने को मिला था। संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल को एक संवैधानिक पाप मानती है और इस पर रोक लगाती है। साल 2003 में 10वीं अनुसूची से पैराग्राफ 3 को हटा दिया गया था। इसके बाद से अयोग्यता की कार्यवाही का सामना कर रहे सदस्यों के पास पार्टी में टूट का तर्क देकर बचने का विकल्प खत्म हो गया है। विधाननगर के मेयर पद से कृष्णा चक्रवर्ती का इस्तीफा, ममता बनर्जी को एक और झटका। कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम के इस्तीफे की चर्चा के बीच विधाननगर नगर निगम की मेयर कृष्णा चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कृष्णा चक्रवर्ती ने विधाननगर नगर निगम के कमिश्नर को अपना इस्तीफा सौंपा है। गुरुवार को विधाननगर की मेयर कृष्णा चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे की एक प्रति नगर विकास मंत्रालय विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पाल को भी भेजी है। इसके अलावा उन्होंने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी अपना इस्तीफा पत्र भेजा है। फिलहाल इस्तीफे के पीछे की असली वजह साफ नहीं हो पाई है। कमिश्नर कार्यालय की ओर से कहा गया है कि उन्होंने व्यक्तिगत कारण बताते हुए इस्तीफा दिया है। इस्तीफा को लेकर पूछने पर कृष्णा चक्रवर्ती ने पत्रकारों से कहा, मैं व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। जेब में हाथ डालने से कोई पुष्पा नहीं बन जाता। अभिषेक बनर्जी पर बीजेपी का हमला, टीएमसी टूटने की कगार पर। पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो या पार्थ चटर्जी, अगर आप सरकार में रहते हुए कुछ भी गलत करने की कोशिश करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। लेकिन अभिषेक बनर्जी गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए और उन्हें लगा कि वे पुष्पा बन गए हैं। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और कहा कि हम 4 मई के बाद डीजे बजाएंगे। अब बंगाल के लोग डीजे बजा देंगे। उन्हें पता नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर अभिषेक बनर्जी की ओर से चोरी की गई है तो कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कुछ भी गलत करने की कोशिश करेंगे तो आपको सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज मैं आपके साथ एक नई योजना साझा करने जा रही हूँ। अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान, अपनी ही करनी का फल भुगत रही हैं टीएमसी चीफ ममता बनर्जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को कहा कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अपनी करनी का फल भुगत रही हैं। उन्होंने बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में जारी उथल पुथल की तुलना वर्ष 2016 के बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस में हुए दल बदल से की, जिसकी वजह से पार्टी कमजोर हो गई थी। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रमुख ने इस मौके पर साधारण टीएमसी कार्यकर्ताओं से कहा कि उन लोगों के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं जिन्होंने पूरी श्रद्धा से टीएमसी के लिए काम करते हुए राजनीतिक उत्पीड़न का सामना किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद लेकर बढ़ते संकट के बीच संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि इतिहास खुद को दोहराता है। अडानी की शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात, बंगाल में बंदरगाह और सड़कें बनाने की योजना। सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य में नई सरकार के नेतृत्व में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। इस कड़ी में अब राज्य में निवेश लाने की कोशिश नई सरकार कर रही है। गौतम अडानी ने राज्य सचिवालय नबान्न में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ मुलाकात की है। बैठक में अडानी के साथ उनके बेटे और अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रबंध निदेशक करण अडानी भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि अडानी समूह राज्य में निवेश करने का इच्छुक है। इस बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, सड़क निर्माण सह राज्य के कई विकास मूलक विषयों पर चर्चा हुई। ताजपुर, डीप सी पोर्ट, लॉजिस्टिक्स पार्क, डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अडानी समूह निवेश कर सकती है। करण अडानी ने इन क्षेत्रों में दिलचस्पी दिखाई है। ममता बनर्जी के सामने अस्तित्व का संकट, टूटने की कगार पर टीएमसी, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह बचाने की जद्दोजहद। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में मिली भारी हार के कुछ ही हफ्तों बाद तृणमूल कांग्रेस में फूट एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। विधानसभा स्पीकर रथींद्र बोस ने बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी है। बुधवार को अध्यक्ष ने उनके पद को मंजूरी दी और विधानसभा में विपक्ष को आवंटित कमरे की चाबियां उन्हें सौंप दी। 1998 में स्थापना के बाद से ममता बनर्जी के लिए पार्टी पर नियंत्रण बनाए रखने के मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। पार्टी के 80 में से 58 विधायकों ने ममता के विरोध किया है। ऋतव्रत बनर्जी को इस हफ्ते की शुरुआत में टीएमसी से निष्कासित कर दिया गया था। अब विधानसभा में इस बागी गुट का नेतृत्व कर रहे हैं। टूट गई तृणमूल कांग्रेस, ऋतव्रत 58 बागी विधायकों के समर्थन से बने विपक्ष के नेता बोले ममता मंजूर, अभिषेक नहीं। तृणमूल कांग्रेस को बुधवार को अपने 28 साल के इतिहास में पहली फूट का सामना करना पड़ा। पार्टी के 58 बागी विधायकों ने निष्कासित नेता ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष चुनकर विधायक दल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया।
इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मान्यता भी प्राप्त कर ली, जिससे ममता बनर्जी की पार्टी अपने गठन के बाद से अब तक के सबसे गंभीर आंतरिक संकट में घिर गई है। कुछ ही घंटों के भीतर घबराए हुए तृणमूल नेतृत्व ने पूरे पश्चिम बंगाल में पार्टी की सभी समितियों और अग्रिम मोर्चों को भंग कर दिया। यह कदम तेजी से बढ़ते सत्ता संघर्ष के बीच राजनीतिक नियंत्रण वापस पाने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सीएए के तहत एक 9,000 लोगों को मिली भारत की नागरिकता, 1.2 लाख ने किया था आवेदन। पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून के तहत आवेदन करने वाले 1.2 लाख लोगों में से 19,000 आवेदकों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंप दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद यह महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राहत देते हुए स्पष्ट किया कि जिन लोगों के सीएए आवेदन अभी प्रक्रिया में हैं या लंबित हैं, उन्हें भी राज्य सरकार की अन्नपूर्णा योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य माना जाएगा। सरकार के इस कदम से उन हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है जो नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी की जीत के बाद बंगाल के कैंपसों में भगवा लहर, एबीवीपी यूनिट्स की संख्या 400 के पार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में महापरिवर्तन का असर अब राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखने लगा है। विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद संघ समर्थित छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने राज्य के कैंपसों में अपनी ताकत को 4 गुना बढ़ा लिया है। जिस बंगाल के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दशकों तक वामपंथी छात्र संगठनों और फिर तृणमूल छात्र परिषद का एक छत्र राज रहा, वहां अब एबीवीपी ने बड़ी बढ़त हासिल की है। संगठन का दावा है कि चुनाव नतीजों के चंद हफ्तों के भीतर उनकी सक्रिय यूनिट्स की संख्या 96 से बढ़कर 400 के पार पहुंच गई है। चुनाव से पहले बंगाल के कैंपसों में एबीवीपी की उपस्थिति केवल 96 कॉलेजों तक सीमित थी, लेकिन 4 मई के चुनावी नतीजों के बाद यह आंकड़ा 400 को पार कर गया है। बंगाल में घर वापसी अभियान तेज, रातों रात कांग्रेस में लौटे टीएमसी के कई नेता, तृणमूल में फूट पड़ गई है। ममता का फूलों का बगीचा अब उजड़ चुका है। अभिषेक खुद अपनी ही पार्टी में घिर गए हैं। इस माहौल में तृणमूल से बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता घर वापसी यानी कांग्रेस में लौटने लगे हैं। टीएमसी में टूट के बाद कांग्रेस से हाथ मिलाने का रास्ता खुल गया है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक दिन पहले यही बात कही थी। हालांकि ये घर वापसी बहुत आसान नहीं है। जलपाईगुड़ी जिला कांग्रेस ने दागी तृणमूल कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करने का विरोध किया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस में ही फूट पड़ गई है। तृणमूल कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करने को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस के जलपाईगुड़ी जिला कार्यालय राजीव भवन में पहली सहभागिता बैठक आयोजित की गई, लेकिन पहले ही दिन माहौल बिगड़ गया। ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, भड़काऊ भाषण देने का लगा आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ गृह मंत्रालय को लेकर कथित भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार यह मामला सिलीगुड़ी साइबर क्राइम थाने में एक अधिवक्ता की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। शिकायत का संबंध 2 जून को कोलकाता के रानी रासमणी रोड पर आयोजित एक विरोध सभा में ममता बनर्जी द्वारा दिए गए भाषण से है। सभा में उन्होंने बांग्लादेशी नागरिक उस्मान हादी की हत्या का उल्लेख करते हुए कुछ ऐसी टिप्पणियां की थीं जिनमें कथित तौर पर केंद्र के गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका की ओर